नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत की रूरल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी के एक बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट की। एक ऐसा दौर जब कई बिखरी हुई योजनाओं को एक साथ जोड़कर एक महायोजना बना दी गई। तो चलिए इस पूरे मामले को समझने की शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। सोचिए, जब गरीबों की मदद के लिए बनी सरकारी स्कीम्स ही ठीक से काम न करें तो फिर सरकार करती क्या है? सरकार ने क्या किया, ये समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर वो कौन सी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से इतना बड़ा बदलाव करना पड़ा। तो ये बात है 9वीं पंचवर्षीय योजना के समय की। मतलब 1997 से 2002 के बीच का जो दौर था, ये वो टाइम था जब भारत अपनी रूरल डेवलपमेंट पॉलिसीज को लेकर काफी गहराई से सोच विचार कर रहा था। और इस पूरे मंथन से ना एक बड़ी चिंता वाली बात सामने आई। पता चला कि सेंटर की तरफ से चलाई जा रही कई सारी ग्रामीण विकास योजनाएं अपने असली मकसद से भटक गई थीं। कहीं फंड्स का ठीक से इस्तेमाल नहीं हो रहा था, तो कहीं अलग अलग स्कीम्स में आपस में कोई तालमेल ही नहीं था, और नतीजा जमीन पर उनका असर बहुत कम हो रहा था। तो फिर इन कमजोरियों से निपटने के लिए सरकार ने एक बहुत ही डिसाइसिव फैसला लिया। एक ऐसा फैसला जिसने रूरल डेवलपमेंट की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। और ये स्ट्रैटेजी थी रीस्ट्रक्चर और कंसोलिडेट करने की। मतलब जितनी भी बिखरी हुई स्कीम्स थीं, उन्हें फिर से ऑर्गेनाइज करना और सबको एक साथ जोड़ देना। अब जरा इस मर्जर का स्केल देखिए, ये वाकई कमाल का था। एम्प्लॉयमेंट देने वाली स्कीम, यूथ को ट्रेनिंग देने वाली स्कीम, महिलाओं और बच्चों के डेवलपमेंट की स्कीम, और यहाँ तक कि अनाज देने वाली स्कीम, इन सबको मिलाकर कुल 6 अलग अलग प्रोग्राम्स को एक ही अम्ब्रेला के नीचे ले आया गया। और इस महाविलय का नतीजा क्या निकला? एक बिल्कुल नई, एक सिंगल इंटीग्रेटेड स्कीम का जन्म हुआ। इसका नाम रखा गया स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, शॉर्ट में कहें तो SGRY। ये एक सिंगल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम था जिसे उस पुराने बिखरे हुए सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए डिजाइन किया गया था। और यह ऐतिहासिक बदलाव लागू हुआ 1 अप्रैल 1999 को। ये तारीख भारत की रूरल पॉलिसी की हिस्ट्री में एक मील का पत्थर साबित हुई। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस नई और पावरफुल स्कीम का असली मकसद क्या था। मतलब जमीन पर इससे क्या हासिल करना था। देखिए, SGRY का जो मिशन था ना, वो 3 मेन पिलर्स पर टिका था। पहला, सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। दूसरा, ऐसा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जो लंबे समय तक चले। और तीसरा, फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पक्की करना। लेकिन ये तीनों मकसद, ये सब मिलकर एक ही बड़े विजन को पूरा करने के लिए काम कर रहे थे। एक ऐसा विजन जो इन सब चीजों का निचोड़ था। और वो सबसे बड़ा, सबसे जरूरी मकसद था गरीबों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाना। कैसे? उन्हें बैंक क्रेडिट और सरकारी सब्सिडीज के जरिए इनकम जनरेट करने वाले एसेट्स दिलाकर, ताकि वो हमेशा के लिए गरीबी से बाहर आ सकें। तो आखिर में एक सवाल तो बनता है कि क्या इतनी सारी बिखरी हुई योजनाओं को मिलाकर एक बड़ी मजबूत योजना बना देना वाकई गरीबी से लड़ने का एक बेहतर तरीका था? इस पर सोचिएगा जरूर।